ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके बारे में इसका नाम लिखना है। हमने कहा था कि अगर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो किसका हो जाता है, कहोगे फंक्शनल ग्रुप का, फिर किसका होता है डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर किसका होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट का होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि अगर आपके सामने फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है तो उसमें भले कार्बन कम हो, आप उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देना। तो इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से 1 या फिर कहीं और से? क्या मैंने नंबरिंग सही किया है? नो सर। कोई बताएंगे क्या नहीं, हर्ष को छोड़ के क्या गलती किया, क्या मैंने जो है गलत किया है? सर डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा। अच्छा, प्रायोरिटी जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड की ना कि सब्स्टिट्यूएंट की, इसीलिए यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स है या सिंपल सा है? कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 3 पे क्या है, 3 मिथाइल। ओके, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेनल, और कितना है 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोप। क्या नाम होगा प्रोप। 2 इन होगा या 1 इन होगा? तो 1 इन। क्यों 2 इन क्यों नहीं होगा, दोनों पे है तो सही, एक पे डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो हमें प्रोप 2 इन लिख देना चाहिए ना। नो सर, कम नंबर वाले को। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो प्रोप इन जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या करना है कि लोएस्ट वाले जो है होता है उसको हम लिखते हैं। 1 अगर जो लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है, तो प्रायोरिटी 4 कार्बन की ज्यादा होगी या 5 कार्बन की? सर 4 कार्बन। क्यों 4 कार्बन के क्यों प्रायोरिटी ज्यादा होगी? सर डबल बॉन्ड है इसमें। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कोई मुझे बताएंगे कि यहां से करेंगे या यहां से करेंगे? सर जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा। सब्स्टिट्यूएंट के साथ। वेरी गुड, यहां से इस बार नंबरिंग करेंगे 1 2। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर गलत। गलत लिखा। सर इसका गलत मतलब है है। हाँ, यहां से हमने कहा था डबल बॉन्ड को आप पूरा लिखेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लो पेंटाइल। पेंटाइल। हाँ ठीक है, पेंटाइल, और यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन। हाँ पेंटाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 1 कोमा, क्या हो जाएगा 1 कोमा 3 3 डाइन। डाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये नया है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे, ध्यान से देखना ये थोड़ा सा नया है आपके सामने, 3 2 4 5। अच्छा ध्यान से सुनना कि अगर आपके सामने क्या हो कि डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो और उसके पास कोई ना हो, तो इसको हम लोग कह देते हैं, अगर एक कार्बन होगा तो मिथिलेडीन कह देंगे, 2 कार्बन होगा तो क्या कर देंगे इथिलेडीन कहेंगे। बट ये ध्यान रखना कि इसी कारण मेन कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अगर मेन कार्बन के साथ जुड़ा नहीं होगा
तब फिर वैसे लिखेंगे, इथेनॉल लिख देते, इथेनाइल लिख देते, इस प्रकार से लिख देते। लेकिन यहाँ पे ये जो है क्या है कि मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मिथन मिथ लीडीन। ठीक है, तो इसको नाम हम लोग क्या कहते हैं, मिथनल 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 डीन कह देंगे, या मिथनल जो है डीन कह देते हैं, जो भी आपका जो है इसका नाम है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 हो गया। 3 पे क्या है, मिथिलिडीन। ठीक है, ओके। 3 पे क्या हो गया, मिथिलिडीन। और आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। और किस किस पोजीशन पे, 1,4, और क्या लिख देंगे, डाइइन। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर सपोज करो कि ये ऐसा होता, सपोज कीजिए कि ये कुछ ऐसा होता, तब हम यहाँ पे इथेनॉलिडीन यूज नहीं करते। अगर वो इसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि इथेनॉलिडीन लिख देंगे। इसमें आपको अगला एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे आपको इथेनॉलिडीन नहीं यूज करना पड़ेगा। 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे इथेनॉलिडीन, इथेनॉलिडीन, ठीक है, 5 इथेनॉलिडीन। और आपके पास कितने, 9 कार्बन है, तो नॉन। अब कितने पे, इन और आयन, तो यानी कि 2 पे, 1 पे इन है तो 1 पे इन, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार से पहले लिखेंगे। और 1 पे क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे सभी का जो हमने क्या कर दिया, इसका जो है नाम लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे जुड़ा होता, तब हम इसको जो है क्या करते, इथेन और फिर इन और फिर वाई एल लगा देते, इथेनॉल हो जाता इस प्रकार से। खैर हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास डबल बॉन्ड मेन चेन के साथ जुड़ा होता है, तब हम लोग क्या करते, इसी की तरह जो है नाम लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बताता हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, अब आप भी कहोगे फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। कहोगे कैसे, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट है, आप नीट क्रैक कर जाते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। तब आपके आगे, नाम के आगे क्या लिखेगा, जैसे किसी का भी नाम ले लेता हूं, मैं लिख लेता हूं हर्ष, डॉक्टर हर्ष, या डॉक्टर राजकुमारी, या जो भी है, डॉक्टर प्रीति, इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या डॉक्टर की उपाधि सभी को मिलेगी क्या, नहीं। नो ये सर। डॉक्टर इस सर। इंसान की प्रॉपर्टीज को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, इंटायरली चेंज। अगर आम आदमी के आगे, अगर जो किसी के भी आगे, अगर जो ओरिजिनली, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर मेरा मन किया हम तो अपने आगे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट इसरो का जो है लगा दिए। जो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन कहे कि नहीं आपको हमने ये डिग्री दिया है, अब जो है डॉक्टर है, तो आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते, वो अलग बात है, आजकल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी इंटायर प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, या उसकी जो है एक नई प्रॉपर्टीज दे देते हैं। जैसे इथेन था, OH ग्रुप अगर जो उस पर आ जाता है तो अल्कोहल बन जाता है। उसी तरह से अलग अलग ग्रुप आएंगे तो अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज बनेंगे। अब मान लो कि आप लोगों को किसी के आगे, जैसे मैं लिख देता हूं इंजीनियर सत्येंद्र हो जाता, सत्येंद्र नाम का एक स्टूडेंट भी है, ठीक है, इंजीनियर सत्येंद्र हो जाता। अगर इसका मतलब है कि अब उसकी उपाधि क्या है कि वो कोई भी टेक्निकल वाला काम कर सकता है, वो जिस फील्ड से इंजीनियरिंग किया होगा। तो उसी तरीके से यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो किसी की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, अल्केन्स जो होते हैं वो R से ANE होते हैं, जिसको मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन कहते हैं। ओके,
फिर जो अल्कीन्स होती हैं तो उसमें लास्ट में हमने बताया कि ENE लगा देते हैं, जैसे इथीन, ब्यूटीन, हेक्सेन, हेप्टेन हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लास्ट में जो है ऐड कर देंगे। अगर जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं डाई इन। अगर OH होगा तो आप क्या यूज कीजिएगा, OL ग्रुप को जोड़ दीजिएगा, जैसे मिथनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, लास्ट में OL ग्रुप जोड़ देगा। ये सारी चीजें जो है लास्ट में जोड़ना है। ईथर होगा तो आपको क्या करना होगा, ऑक्सी ग्रुप जोड़ना होगा। अल्डिहाइड होगा तो अल जोड़ना होगा। कीटोन होगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑन ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लास्ट में ओइक एसिड जोड़ना होगा। ईस्टर होगा तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ओएच जोड़ना पड़ेगा। अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे बेसिकली एसिड अमाइड है। ये क्या है आपका, एसिड अमाइड। अगर अमाइन है तो अमाइन जोड़ना, जैसे इतना अमाइन। अगर नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ग्रुप जोड़ना। थायोल है तो यहाँ पे थायोल। साइनाइड ग्रुप है तो साइनाइड ग्रुप जोड़ देना। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तो ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें से आपको 5-6 बहुत ज्यादा याद रखने हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्डिहाइड। ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कीटोन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड। ठीक है। ओके। और यहां पे जो है आपको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईस्टर। RC डबल बॉन्ड OR। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ईस्टर। ठीक है। ईथर किसे कहते हैं, ROR को हम लोग क्या कह देते हैं, ईथर कह देते हैं। अगर RNH2 है तो अमाइन ग्रुप कह देते हैं। अगर आपके पास ये ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो इसको हम लोग कह देते हैं एसिड हैलाइड कह देते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है एसिड हैलाइड, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग जो है नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे ग्रुप को आपको याद रखना, ये जो है बहुत ज्यादा जो है आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहां से आपको ये देख के पता करना कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब जैसे बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये कौन कौन सा ग्रुप है। जैसे हमें एक एक करके जो है पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। ठीक है। यहां पे ये जो OH है इसी को हम लोग कह देते हैं अल्कोहल ग्रुप। ओके। अगर किसी भी कंपाउंड में OH दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या है, आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ROH अगर जो जुड़ा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, अल्कोहल्स हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स। ठीक है। ओके। अब जैसे हम पहला नाम लिखते हैं, मेरे पास मान लीजिए लास्ट में हमें क्या ऐड कर देना है, ऑल ऐड कर देना है। लास्ट में हमें क्या करना है, ऑल लगा देना। जैसा लिखते थे वैसे लगाना। जैसे देखिए मेरे पास CH3 एंड OH है। हमने क्या करा कि देखा कितना कार्बन, तो हमने देखा कि एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, तो कहोगे मिथ। तो हमने क्या करा कि मिथ लिख दिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लास्ट में जो है ऑल लगा देते हैं तो मिथनल हो जाएगा। ठीक है, मिथनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास में कहूं कि अगर CH3 CH2 और आपके पास क्या है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग नाम रखें। अच्छा याद रखना कि मिथनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं किया जाता है। इथेनॉल को हम लोग कहां पे यूज करते हैं,
ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पस में जो है यूज कर लेते हैं। ओके, ये तो चीजें ठीक है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो है इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? CH3, CH2, CH एंड C। यहीं पे मैं जो है एक ग्रुप हटा के जो है OH, CH और यहां पे मैंने दे दिया CH3। इसका नाम क्या होगा? तो कहोगे कि सर सबसे ज्यादा तो फंक्शनल ग्रुप है, तो जो सबसे नजदीक होगा तो इसकी नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल प्रोपेनॉल। वेरी गुड। 1 मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके, क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है इसका नाम लिखा जाता है? अच्छा, इस मिथेनॉल का अगर आप यूज करते हो तो इससे क्या हो जाता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। आप याद भी रख सकते हो, एम से जो है मृत्यु हो जाती है या एम से मर जाता है मिथेनॉल का। इसे एंजॉय करते हैं तो इसलिए हम लोग क्या पीते हैं? इथेनॉल को जो हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे बताइए? हम अब आप लोग कहोगे फंक्शनल सर, ग्रुप के साथ हाँ, वाले का। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी क्या? ओके, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ठीक, इसमें वो एक चीज रख देते, नाम सुधार देते हैं। इसकी नंबरिंग यहां से होगी नीचे से 1, क्योंकि लास्ट में है तो ये जो है मेन चेन में ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेनॉल। ओके ओके, और किस पोजीशन पे है? 2 पे है, तो ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा। ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कैसे पता लगेगा कि 1 पे है? क्योंकि अगर आपने 2 1 नहीं जोड़ा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वही पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या हो गया? ये हो गया। ओके, तो 2 पे क्या ग्रुप है? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। ओके, और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ओल। वेरी गुड, प्रोप 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? सर लेफ्ट फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड, इधर साइड से करेंगे। भले इसको 2 मिल रहा है लेकिन इधर साइड से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आप इस बात को हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाता है? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम जो है इसकी नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये नजदीक में है, तो 2 3 4 5 हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है? 5 कार्बन है, तो पेंट 3 इन हाँ वेरी गुड, पेंट 3 इन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2 ओल। 2 ऑल हो जाएगा। अच्छा, 2 अल्फाबेट नहीं होते तो ई, यहाँ पे ई एन ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो है आपका नाम हो जाएगा। याद रखना कि इंग्लिश में कहा जाता है कि कभी भी 2 वॉवेल सेम जो है एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2। ठीक है, सो तो इसका इथेन 1 2 डाइओल। वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओल। वेरी गुड, 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। बोले क्लियर है? आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, यस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यस सर। साइक्लो वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो हेक्सानॉल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ही पोजीशन पे होगा। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा? हेक्स 2 इन वेरी 1 गुड, और साइक्लोहेक्स 2, क्योंकि इसकी नंबरिंग जो यहां से होगी 1 2 3 4
5 6, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्स, 2 in 1 वेरी all. गुड, 2 in 1 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ जी बोलिए हर्ष। सर 3 chlorocyclobute 1 3 di in 1 ol. वेरी गुड। इसकी नंबरिंग में सही लिखा कि गलत लिखा, बताइए। 1 2 3 4। सर सर गलत है। गलत है। ओके, तो इसकी नंबरिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 3 क्लोरो, ओके, साइक्लो ब्यूट 1 कोमा कितने पे? 3 डाई 3 इन एंड कितने पे? 1 1 ऑल हो ol. जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1,3 डाई इनॉल कर सकते थे। ठीक है, तो आपकी इच्छा, जैसा भी नाम दिया रहे, तो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पोजीशन है तो इसको हटा के जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। ओके, इसका नाम बताइए क्या होगा? सर 2 cyclopentyl ethane 1 ol. वेरी गुड। अच्छा, और कोई बनाया है तो एक बार रेज हैंड करें, कौन किन्होंने किन्होंने बनाया है? किन्होंने बनाया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, मैं नंबरिंग कर देता हूं। इसकी नंबरिंग 1 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा? Cyclopentyl. साइक्लोप्रोपाइल। ओके, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। ओके, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो इथेनॉल। जाएगा। अब चाहो तो 1 लिख सकते हो, इथेन 1 ऑल, आपकी इच्छा, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कहा था कि आपको अगर ये यहाँ पे होता तब तो हम लोग इसको इथिलीन कह देते, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथेनॉल कह देंगे, यानी कि लास्ट में इथीन पे जो है क्या कर देंगे? YL लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग तो कहां से होगी? 1 2 3। क्या ये इधर चलेंगे या इधर चलेंगे? इधर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इथेनाइल, ठीक है, ओके, साइक्लो प्रोपनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अगर यही ऐसा होता, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, तो हम लोग इसका क्या नाम लिखते हैं? सिंपल ही बना देते हैं। इसका नाम बताइए क्या होगा? सर 2 ethylidene cyclobutanol. यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो 1 Methylidene. हाँ, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथिलिडीन, ठीक है, ओके। और इसके पास कैसा हो जाएगा? 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है
इसकी नंबरिंग क्या होगी? तो कहोगे सर ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या है? साइक्लो। तो 1 साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोप। और इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। प्रोप 2 इनल हो जाएगा। 2 इनाइल। हाँ, ओके। अब यहाँ पे नीचे में हमारे पास क्या बच गया? साइक्लो हैक्स। हेक्सेनॉल। हैक्स। अब उसके बाद कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 पोजीशन पे। हैक्स 2 इन, और कितने पे? 1 पे है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस यस तो एक और इसी टाइप का सेम दें आपको, ताकि कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें। यस सर। ओके, यहाँ पे मैं जो Yes, बिल्कुल sir. सिमिलर टाइप का देता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, और यहाँ से हमने जो है 2 डबल बॉन्ड ले लिया। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? ओके, हर्ष और कोई? हर्ष के अलावा? जस्ट 1 मिनट, देखते हैं और कोई? हर्ष, ओके। राजकुमारी, और किन्हीं का बना है? आकांक्षा, अंशिका, हिमानी, ज्योति, रिजू गोयल, सुहानी वंश, किन्होंने बनाया ये? ये ओके, चलिए ठीक है। राजकुमारी आप पहले बताइए इसका क्या आंसर होगा? सिर्फ 1 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल साइक्लो ब्यूट 2 3 इनोल। वेरी गुड। इसकी नंबरिंग जो होगी कहां से होगी? 1 2 3 4 हो जाएगी। ओके, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो प्रोप 2 इन नल हो जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, साइक्लो ब्यूट, और क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूट किस किस पोजीशन पे है? 2 4 डाई इन 1 ओल। 1 2 को 3 1 होगा ना, ये तो 1 है ना। तो 1,3 डाई इन, और किस पे है? 1 पे ऑल है, तो इनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनॉल हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा? ओके, हो गया है। ओके राजकुमारी, और कोई? जरूर सभी लोग बनाए, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर आपके लिए जो है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप चीजें जो है सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो है आप इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ओके, मुझे बताइए इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 की इधर से 1 2 3? सर लेफ्ट साइड से। साइड से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जिधर साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर साइड से।
ओके, अब हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हम क्या लिखेंगे? 5 पे साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। हेक्स 2E। वेरी गुड। हेक्स 2, और किस पोजीशन पे है? इन इन 3 3 ओल। और 3 3 ऑल। तो इस प्रकार 3 नहीं, हाँ 3 ऑल, क्योंकि यहाँ जो है 3 पोजीशन पे, तो 3 ऑल लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है नाम लिख, अगर जो सेम पोजीशन पे दोनों होता तब हम इन ऑल लिख देते, लेकिन अलग अलग पोजीशन है, इसीलिए हमें जो है क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग से जो है नाम लिखना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट। यस सर। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मिथिलिडीन भी आ गया और इथेनाइल भी हो गया, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आप Yes. इधर साइड चलोगे, इधर साइड चलोगे या इधर साइड चलोगे? ये तो कहोगे सर ये तो 1 हो जाएगा। 2 इधर लिखे या इधर लिखे? इथलीन की राइट तरफ साइड। इथिलिडीन, क्यों इथिलिडीन की तरफ लिखे, इथिलीन इथिनिल की तरफ? अल्फाबेटिकली। क्योंकि ई वेरी पहले गुड। आता हाँ, यहाँ पे अल्फाबेट के अनुसार से जो हमने क्या करा, इसको लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इथेनाइल, इथेन, सॉरी पहले इथेन, और किस पोजीशन पे है? 1,2, तो यानी कि 1 पोजीशन पे ये इथेनल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने इसका नाम लिख लिया। ओके, फिर हमारे पास क्या है? 5 पे मिथाइलिडीन। मिथिलिडीन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मिथनलडीन होता है। मिथनलडीन, ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो हमने क्या कर लिया कि मिथनलडीन जो है लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा? साइक्लो, ओके, साइक्लोहेक्स, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 पे ही है, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। अब अभी आपको लग रहा हो कि आसान आसान है, लेकिन ये एक्चुअल में आसान नहीं है। जब आप कभी बाद में रिवाइज करोगे तो कहोगे सर कितनी चीजें जो हम लोगों ने सीख ली है। ओके, वापस से चलते हैं। इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे? कहोगे सर इधर साइड से। ये वाला मैंने क्वेश्चन शायद कर लिया है क्या? यस सर। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? 3, 4, 5, 6, किधर भी ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इधर ले चलते हैं। हम जो है इसको थोड़ा सा तब कम कर देते हैं ताकि कि हमारे लिए आसान हो सके। ओके, चलिए इसका नाम लिखिए, क्या होगा? वन मिनट। लिख लिए? हर्ष के अलावा कोई और? राजकुमारी, अंशिका, कशिश, चलिए मैं बना देता हूं। पहले हर्ष आप बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा? So 5 cyclopropyl, 4 ethyl hex 2 in 3 ol. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइल,
अब यहाँ पे 4 पे क्या है? इथाइल। इथाइल। अच्छा, सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार से जो है क्या होता है, इथाइल आता, तो हम जो है इसको सही सुधार भी देते हैं। तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 4 इथाइल। अब कोई कहेगा कि सी पहले आता है, साइक्लो का सी नहीं लेते हैं, आपका जो मेन होता है उसका लिया जाता है, ठीक है। ओके, 4 इथाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल, और क्या नाम हो जाएगा आपके, सब चीज हो गया। हाँ, तो 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और 2 किस, in 3 टू, ol. वेरी गुड, 2 इन, और कितने पे है, 3 पे ऑल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन 3 ऑल, जो है इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, कहां से करेंगे बताइए, यहां से करेंगे या यहां से? सर लेफ्ट साइड से कार्बन। Subsequent group. लेफ्ट साइड से, यहां से 1 2 3। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं सब्सटेंट को भी लोएस्ट मिले, फंक्शनल, हम ये चाहते हैं कि पहले सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल को दे, लेकिन हम दूसरी प्रायोरिटी ये भी रखते हैं कि जो सब्सटेंट है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, उसको हाईएस्ट पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, और कितने पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, हेक्स 1 इन या हेक्सिन, और जो है लास्ट में क्या कर देंगे, पायर लगा देंगे, तो इनाइल हो जाएगा, हेक्सनाइल। ओके, अब हमारे पास 3 कार्बन है, तो प्रोप, Prop N2ol. वेरी गुड, प्रोप एनॉल हो जाएगा, 2 पे है तो यहाँ पे 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये सारे क्वेश्चन ना आप जरूर एक बार वापस घर पे जाते हैं तो बनाते हैं, बनाइएगा, नहीं तो फिर चीजें धीरे धीरे उतर जाएगी, क्योंकि जो है आपको एक बार बना लेते हो तो फिर ये जो है चीजें आपकी हो जाएंगी। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा मुझे बताइए, कहोगे सर इसकी नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3, तो 1 पे क्या आ जाएगा, Cyclopentyl. सर 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। वेरी गुड, 1 साइक्लो पेंटाइल हो जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे साइक्लो ही है, तो साइक्लो, साइक्लोप्रोपेनॉल। हाँ, प्रोप, और 1 पे ही है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, या 1 ऑल भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे। इसको बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर है बिल्कुल पहला जैसा, यहाँ पे जो एक बनाए थे उसी के जैसा ही है, या नीचे वाले के जैसा। मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी आंसर दे इसका, तो प्लीज सभी जो है एक बार जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और रेज हैंड करें। ओके हर्ष, 1 मिनट, बाकी से पूछ लेते हैं। हर्ष के अलावा कोई, आकांक्षा, अक्षिता, अनमोल, अंशिका, अर्नब, आर्यन, हर्ष, हिमानी, ज्योति, कृतिका, मयंक, बाकी राजकुमारी, सात्विक, सारिका, शालिनी, सुहानी, वंश, क्या आप लोगों का बना, क्या आंसर होगा? ओके, राजकुमारी का बन गया, वेरी गुड। ओके, चलिए मुझे राजकुमारी बताइए इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, क्या नंबरिंग सही किया या गलत किया? सर गलत है। अच्छा, कहां से नंबरिंग होना चाहिए? सर राइट साइड से। इस बार हाँ वेरी गुड, इस बार जो है नंबरिंग कहां से होनी चाहिए, यहां से होनी चाहिए, 1 2 3। क्या 4 कार्बन यहां लिखेंगे क्या?
नो सर। नहीं, क्योंकि ये बेसिकली इस साइक्लिक में आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 3 साइक्लो। ठीक है, सर इसकी लेफ्ट से नहीं होगी नंबरिंग? एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। सर सेम पे आएगा वैसे। अच्छा, सेम पे कहां से आ रहा है? अच्छा सॉरी, सेम पे ही आ रहे हैं, ओह सॉरी। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो है 1 2 3 सेम पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे साइक्लो पेन 1, 2 टू 2 इनहेल। ई, 2 ethyl, हाँ इनाइल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप Prop एनॉल हो जाएगा। और किस पे है? 2 पे, तो यानी कि जो है 2 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के कंपाउंड का हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। ओके, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिए लेवल धीरे धीरे चेंज होते चले जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? हर्ष और राजकुमार ये दोनों का बन गया है? no, ओके ठीक है, बनाइए। अंशिका आपका बना? सर बना रही हूँ। जल्दी बनाइए, इस बार आप ही को मैं पूछूंगा। ओके हर्ष, और कोई? प्रीति बनियार, ठीक है। प्रीति बनियार बनाइए। किधर से नंबरिंग किया आप? सर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। इधर साइड से? क्या मैंने सही लिखा? ये यहां से 1 होगा? सर यहाँ से बना होगा नीचे से। यहां से? यहां यस से सर। बोले? ओके, अगर आप यहां से करते हो तो इसका मतलब ये कार्बन तो आप साइक्लिक में का ही जोड़ ले रहे हो। इसका मतलब तो ये साइक्लिक यस वाला सर। कार्बन है, तो इसका नंबरिंग जो है कहां से होगा? ऊपर से होगा। ठीक है, ओके। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो है अल्फाबेट के अनुसार से देख लो, यहाँ पे प्रोपाइल है, पेंटाइल है, ब्यूटाइल है। तो 1 ब्यूटाइल साइक्लो। साइक्लो। सर साइक्लो। 1 cyclo, वेरी गुड। 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा? फिर 5 क्या आता है? साइक्लोपेंटाइल। हाँ, 5 cyclopen, साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन एंड जो है पेंटेन। प्रो तो यानी कि पेन, यानी कि जो है पीई आता है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 पे साइक्लो पेंटेनल हो जाएगा। ठीक है, ओके। ई की जगह पे हटा के हम लोग क्या कर देते हैं? वाई एल लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे साइक्लोपेंटेनल हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 4 पे 4 साइक्लोप्रोपेनाइल। हाँ 4 clopropene, साइक्लो प्रोपेनल हो जाएगा। ओके, और कितने कार्बन है? 6। तो हैक्स हेक्सेनॉल। hexane 2 ol, टू ओल। 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। क्या अंशिका मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर सही लिखा है। ओके, अच्छा आप इसका आंसर बताए, बहुत ही सिंपल सा है। प्रोप एन 1 2 3 ट्राइयोल। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग 1 2 3। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 3, तो यानी कि कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो प्रोप
और क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल कितने पे 1,2,3 ट्राई ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड अगर होगा तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। लास्ट में इसमें क्या ऐड करते हैं अल का ऐड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में हम किसका ऐड करते हैं अल का। जो भी चीजें होंगी तो आप उसको क्या कर दीजिएगा लास्ट में जो है ए एल को ऐड कर दीजिएगा। तो ये जो है आपको जो है इस प्रकार से आर यहाँ पे क्या होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था क्या होते हैं कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर आप निकाल लेते हैं तो वो जो है ग्रुप बन जाता है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने है कि अगर मैं लिखूं पहला CH3। अच्छा मुझे बताइए क्या एक कार्बन का अल्डिहाइड बन सकता है क्या? क्या एक कार्बन का अल्डिहाइड बन सकता है क्या? बन सकता है। यस सर। सी डबल Yes. बॉन्ड O H एंड H और इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन होता, लेकिन हमने क्या कहा है कि ई को हटा के यहाँ पे क्या कर देना है अल जोड़ देना है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मिथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास 1 कार्बन का जो है बन सकता है, तो इसलिए हमने लिखा दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है ऐड करना है एल को ऐड करते चले जाना है अगर अल्डिहाइड है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पाए तो फिर आप कैसे ऐड कीजिएगा, इसलिए आपका फंक्शनल ग्रुप का भी पहचानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हमारे पास है CH3 T और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, CH2 को ना हटा के मुझे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अच्छा ये याद रखिएगा अल्डिहाइड जो होता है ना वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल का मतलब होता है हमेशा लास्ट में आएगा, इसको हम लोग एक और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे हैं, हम आपको बताते भी चले जाएंगे। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, ये कैसा है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि CH3 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया CH3 को लगा दिया, तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो बिल्कुल जिनका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। हाँ वेरी गुड, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। वेरी गुड अंशिका प्रोपेनल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इन टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। जैसे अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। क्या सेम है 1 2 3 तो कहोगे बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेनल। वेरी गुड 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोग जो है बनाइए। ओके, हाँ बोलिए राजकुमारी क्या आंसर होगा। Sir, 3-cyclopropyl pent 3-enol. वेरी गुड, और किन्हीं ने बना बोलिए अंशिका क्या आंसर होगा। 3-cyclopropyl pent 3 in 1 अल। वेरी गुड, और
और कोई? हर्ष आप भी बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्या था इन दोनों ने सही सर बताया? सर प्रोपाइल की जगह प्रोपेनाइल होना था। ओके ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो हम लोग नाम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइक्लो प्रोप। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ANE की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपनाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्रोपनाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, तो पेंट और कितने पे डबल बॉन्ड है? 3 पे, तो 3 इन और यहाँ पे लास्ट में 1 पे है तो क्या हो जाएगा? इनल लिख दीजिए या 1 अल लिख दीजिए। अब क्योंकि 3 पे लिखोगे तो कई बार हो सकता है कि आपके मन में आ जाए कि वो किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2-डाइअल। वेरी गुड। 1,2-diol. इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2-डाइअल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4। अब बोलिए इसका नाम क्या होगा? हाँ जी अंशिका बोलिए। 2-cyclobutenyl 2-methyl butanol. ओके वेरी गुड। राजकुमारी बोलिए क्या होगा? 2,2 methyl cyclobutyl propanol. ओके, थोड़ा सा आपने जो है मिस कर दिया। वैसे चीजें सही लिखें क्योंकि आपके पास जब ऑप्शन होगा तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या ब्यूटाइल है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल आ जाएगा। 2 साइक्लो ब्यूटाइल। ओके, और फिर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से जब हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब हमारे पास 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और जो है कितना नाम हो जाएगा? ब्यूट, और जो है सारे में जो है ब्यूटेनल इसका जो है नाम हो जाएगा क्योंकि 1 ही पोजीशन पे। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो क्लास होगी तो इसमें इससे आगे की हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो सभी लोग फिर से एक बार जरूर जुड़ जाना। ठीक है, ताकि